सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप सभी को पता होगा कि फिलहाल में कुछ दिन पहले हमने आपसे पीओसी सेकेंड यानी कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, जो कि आपके बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपसे डिस्कस करी थी। अगर स्टूडेंट आप हमें फर्स्ट सेमेस्टर से फॉलो करते आ रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि हम आपको एग्जाम, आपके जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं, ओके, उससे 1 और 2 महीने पहले आपको लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड करते हैं। ये जो हमारी लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज होती है, ये जो आपके लॉन्ग यानी कि जो आपके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसकी सीरीज होती है, और ये आपके शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। अगर आप इन दोनों को पढ़ के जाते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं हम लोग क्लेम करते हैं 75 से लेके 85%। ओके, इन मार्क्स से आपके नीचे नहीं बल्कि इससे और ही अच्छे मार्क्स आएंगे अगर इसको आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो। ओके, सो स्टूडेंट, जो हमारी लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज है, आपको क्यों इससे पढ़ के जाना चाहिए ये भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हम पे आज जुड़ रहे होंगे तो उनको ये भी बताना जरूरी है। और जो हमें इन सारी चीज़ों को जानते हैं तो वो इसको थोड़ा सा वीडियो को आगे भी बढ़ा सकते हैं। मीन्स हमारे जो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये हमारे 90% जो क्वेश्चन होते हैं, ये हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जो कि 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होता है, उससे लेते हैं। एंड 10% जो क्वेश्चन होते हैं हमारी टीम और हम मिलके इसको बनाते हैं, जो कि हमारे पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सिलेबस को हम लोग अच्छे से एनालाइज करते हैं, वहाँ से रखते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उससे हम लोग जो गेस क्वेश्चंस करते हैं, जो जिसके चांसेस, तो इन क्वेश्चंस को भी हम लोग इसमें रखते हैं। ठीक है, सो बेसिकली में हम इसके जैसे ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते हैं तो इसके हम आपको सॉल्यूशन भी कराते हैं। सो फिलहाल में हमने आपसे पीओसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, पीओसी सेकंड के, और इसमें हमने अपने ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी कर लिए हैं अपनी यूनिट फर्स्ट के, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने थे, इसके हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूनिट सेकेंड यानी पीओसी सेकेंड के यूनिट सेकेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यानी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। बेसिकली में ये क्वेश्चंस आपका इस तरीके से आएगा, तो ये आपके 10 मार्क्स का AKTU के अकॉर्डिंग है, एंड अदर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये 15 मार्क्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका थोड़ा सा और इसको डिफाइन करके पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ओके, मीन्स इसमें आपसे केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन दोनों ही पूछ ली जाती हैं। इस वजह से इसको मैंने डिटेल एक्सप्लेन आपको किया है सॉल्यूशन में, ताकि अगर आपसे फिजिकल या केमिकल कोई भी रिएक्शन पूछी जाए तो आप उसको प्रॉपर वे में लिख सकें। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में करने वाला हूं ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो सके। तो आज के फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिनॉल होता क्या है और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसी का हमें सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले तो समझते हैं कि बेसिकली फिनॉल होता क्या है। ओके, फिनॉल इज एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज OH ग्रुप, ओके, रिप्लेस ऑन H एटम इन बेंजीन। मीन्स क्या होता है कि जो आपका बेंजीन है उसमें जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। मीन्स H, जो आपका H ग्रुप है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका बेंजीन है और ये आपका H ग्रुप है। इस H ग्रुप को आप रिप्लेस कर रहे हो OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ओके, और ये आपका बन जाता है फिनॉल। मीन्स बेंजीन है, ये बेंजीन में जो आपका H ग्रुप है इसको आपने रिप्लेस कर दिया OH, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, ये आपका बना देता है फिनॉल। ठीक है, अगर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करते हैं तो C6H6O होती है। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फिनॉल। ओके, सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट इट इज एनोमेटिक कंपाउंड, सो इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके,
क्या होता है कि ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसके आपके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया। अगर आप इन सारे डायग्राम्स को बना देते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके बनते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए आपके फिनॉल का स्ट्रक्चर है, इसमें ये आपके लोन पेयर्स हैं, ठीक है। सो इसका क्या हुआ है कि 2 लोन पेयर जो आपके ये वाले हैं, इससे यहाँ पे देखिए बॉन्ड लग रहा है इस तरीके से, जैसे इसमें दिखाया गया है, ठीक है। ये बॉन्ड लगा है और इसके बाद ये जो बॉन्ड था इस जगह पे शिफ्ट हुआ और ये आपका यहाँ पे माइनस बन के आया है, और उसके बाद ये वाला इधर, यानी शिफ्टिंग हो रही है एक तरीके से, है ना। इसमें आपकी, इसको आप प्रैक्टिस करिए। ये एक तरीके से क्या है कि यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है आपकी बॉन्ड की, ठीक है। ये पहले इधर आएगा, फिर क्या है कि ये आपका इधर जा रहा है जैसे, तो एक शिफ्टिंग हो रही है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, देख लीजिएगा। और ये आपका जो मेन इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, लास्ट वाला, दिस वन। ओके, बिकॉज इसमें क्या है, ये आपका एक सर्कल फॉर्म हो रहा है कि इसमें शिफ्टिंग हो रही है प्रॉपर इस तरीके से, ठीक है। सो इसमें 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं फिनॉल के। अब हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ओके, सो जैसे कि आप सभी को फिनॉल का स्ट्रक्चर आई होप समझ में आ ही गया होगा और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता हो गया होगा। ओके, सो थोड़ा सा फिनॉल के बारे में पहले आप लिखेंगे, देन मॉलिक्यूलर मोड ऑफ लाइक इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। ओके, सो दिस इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। इससे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड फ्रॉम कोल टार, मीन्स ये जो आपका लाइक फिनॉल है सबसे पहले किससे आइसोलेट किया गया था, कोल टार से। ओके, नेक्स्ट, इन मॉडर्न टाइम इट प्रोड्यूस सिंथेटिकली प्रोसीजर। ओके, मीन्स अभी क्या, ये सिंथेटिकली भी प्रोसीड किया जा रहा है। ओके, बनाया जा रहा है। सो कैसे बनाया जा रहा है, तो द फर्स्ट वन इज दिस रिएक्शन, दैट मीन्स डॉस प्रोसेस। ओके, मीन्स ये रिएक्शन जो है आपकी डॉस प्रोसेस फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ओके, सो क्लोरोबेंजीन के थ्रू इसको बनाया जा रहा है। ओके, सो व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ एक्सेस ऑफ एक्वस NaOH, मीन्स जो अब क्या होता है आपका जो क्लोरोबेंजीन है इसको आप क्या करते हैं, हीट करते हैं। एक्सेस जो आपका एक्वस NaOH है, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन, आपका ये एक तरीके से टेम्परेचर है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 300 है। इट फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड विथ फर्दर हाइड्रोलाइसिस, मीन्स आपका इसमें हाइड्रोलिसिस होता है बाई इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, इट फॉर्म फिनॉल। ये आपका फिनॉल बनाता है। मीन्स क्या होता है, जो आपका क्लोरोबेंजीन है ये आप देख सकते हैं, इसके रिएक्शन आप कराते हैं NaOH के साथ। ओके, जो कि आपका क्या होता है, एक्सेस आपका एक्वस होता है, ये एक्वस है। ओके, अगर बात करें इसकी किसके किसके प्रेजेंस में होता है, तो 623 केल्विन आपका टेम्परेचर है और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो 300 है। ये आपका क्या है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है और ये आपका बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड, जैसे कि आप ये इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और जब इसकी आप फर्दर रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये आपका क्या बना देता है, फिनॉल बना देता है। इस तरीके से इसमें फॉर्मुलेशन होती है डॉस प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम कुमीन। Okay, so cumene is oxidized using air to give cumene hydrophenoxide, which on acidifications yield phenol. Okay, मीन्स ये क्या है, कुमीन का स्ट्रक्चर है, आप इसको देख लीजिएगा। क्या है कि आपका बेंजीन है जिसमें कि CH है और यहाँ पे CH3 इसमें क्या है, अटैच इससे। ओके, इसकी आप रिएक्शन करते हैं O2 के साथ, ठीक है। सो ये आपका कुरकुमीन हाइड्रो फिनॉक्साइड बना देता है, जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि एक बेंजीन है और इससे अटैच है आपका COOH और इसमें आपका CH3 लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। फिर क्या है, H2O की प्रेजेंट में आपका ये फिनॉल बना रहा है और फिर इसके बाद इसमें आपका फिनॉल प्लस एसीटोन बनना है, यानी कि इसमें 2 प्रोडक्ट बनना है। द फर्स्ट वन इज फिनॉल एंड द सेकेंड वन इज एसीटोन। सो अभी हमें यहाँ पे फिनॉल से वर्क है तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या फिर बोल सकते हैं आइसोलेट कर लेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम बेंजीन एंड द नेक्स्ट वन इज this one. Okay, from benzene diazonium salt. Okay, so when benzene diazonium salt, chloride salt, okay,
इज हीटेड या बॉयल बोल सकते हैं विथ वाटर, इट प्रोड्यूस फिनॉल, इट लेबरेशन या लेबरेटेड फ्रॉम टू N2 गैस। ओके, इस ये N2 गैस को भी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। सो जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, दिस वन। ओके, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी आप रिएक्शन करा रहे हो H2O के साथ यानी वाटर के साथ, और इसको क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। ओके, सो ये आपका फिनॉल बना देता है और N2 गैस को क्या रिलीज कर रहा है और HCl भी फॉर्मेशन करता है। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं, दिस वन, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये क्या है कि आपका बेंजीन है, फ्यूमिंग H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है जो कि आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना रहा है। तो ये सल्फोन ग्रुप लगा है, SO3 ग्रुप। ओके, SO3H ग्रुप। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ये क्या कर रहा है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना रहा है, और इसके बाद क्या कर रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड ये बना रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद आपकी फर्दर ये फिनॉल बना रहा है। सो आज के पार्ट 1 में इतना ही। मिलते हैं अपने पार्ट सेकंड में जिसमें कि हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे फिनॉल की। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।